नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और उत्साह के साथ जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य करने वाले को भी आनंद आता है और उस कार्य से जुड़े हुए अन्य जो पक्ष हैं उनको भी आनंद आता है। पर संगीत अपने आप में कार्य नहीं है, संगीत एक प्रवाह है और सुरों के साथ बहने की जो पात्रता है वो कृपा से भी आती है और अभ्यास से भी उसको विकसित किया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार हैं जो कई बरसों से अन्य कार्यों के साथ साथ अपनी संगीत की साधना में नित्य निरत रहे हैं। और संगीत ऐसा जो दिव्य की आराधना के साथ जुड़ा हुआ हो, वो न केवल मन को प्रफुल्लित करता है बल्कि उस श्रद्धा के रस से औरों को भी जोड़ता है। और इस दिशा में पिछले 35 वर्षों से सक्रिय रहे और बल्कि बचपन से ही संगीत की आराधना की तरफ जिनका रुझान रहा, ऐसे रूपचंद जी हमारे साथ हैं। रूपचंद जी की रूप जी जागरण और भजन मंडली भी है, जिसके द्वारा भी वो न्यूयॉर्क और आसपास के क्षेत्रों में कई वर्षों से भक्तजनों को तृप्ति का और भक्ति का आनंद देते रहे। तो सबसे पहले बहुत प्रसन्नता के साथ स्वागत है आपका रूप जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। और रूप जी का साथ देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ पवन कुमार जी हैं, जो 11 वर्ष की आयु से ही तबले और ढोलक की तरफ आपका रुझान हो गया था। नमस्कार। तो आप दोनों का स्वागत करते हुए प्रारंभ आपसे जब मैं कर रहा हूँ रूप जी, तो पहले आप ये बताएं कि संगीत में तो कई लोगों की रुचि होती है, पर संगीत और भक्ति दोनों का जो संगम है वो आपके भीतर जो आया, उसके लिए आप किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय मेरे दादाजी को, जो जब भी समय उनका खाली रहता तो वो गुनगुनाते थे कोई ना कोई भजन का स्वरूप, और जिसमें मुख्य एक भजन मेरे को सुनने को मिला, चरखा परे हटा ले री मेरी सूरत राम में लागी। क्या बात। तो हमेशा कहते भी कोई भी काम है, आप काम ख़त्म हुआ तो भजन पे बैठ जाओ। तो उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली, जिस प्रेरणा से उन्होंने ऐसे कूट कूट के ऐसे शब्द मेरे दिमाग में बचपन से ही, तो उसका ये रिफ्लेक्शन आज मेरे को मिल रहा है पूरे जीवन में। बस भक्ति के सिवा और कहीं दूसरी जगह अच्छा ही नहीं लगता। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारे कई दर्शक हैं उनको ये सच्चा नहीं लग रहा हो, क्योंकि भक्ति के साथ सब जगह हमारे मन भागते रहते हैं, पर संगीत उसमें सहायक होता है। फिर आपके पास आने से पहले पवन जी आप ये बताएं कि इतने सारे संगीत के वाद्य हैं, तो आपका रुझान ढोलक और तबले की तरफ हुआ, उसके पीछे क्या कारण? बेसिकल तो मेरी ढोलक ही है, ढोलक से ही तबले की थोड़ी शिक्षा मिली, उसके बाद फिर ढोल, पंजाबी, भंगड़ा। बहुत बढ़िया। तो ये जो बात है, चाहे जो ज्ञान हो चाहे कला हो, सरस्वती माता की जो कृपा है, जो अनुकंपा है, उसका भारतीय परंपरा में हम विशेष रूप से स्मरण करते हैं। तो क्यों ना हम आज के इस सुरों और भक्ति के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम की शुरुआत रूपचंद जी के साथ सरस्वती वंदना से करें। जी। माता शारदे माँ तू सच्ची सरकार, होके आजा हंस सवार, दे जा हमको भी दीदार। माता शारदे सिमरन करके आज मैं तेरा, रिद्धि सिद्धि वर पाए, दास के कष्ट माँ वास करो माँ, गायन विधि बतलाए। तुम विद्या की धनी मैया अधिक गुणी, गुण विद्या की कर दो गुहार। माता शारदे
अनहद वाणी पाए। ओ हो वाणी में माँ सुंदर वाणी, अनहद वाणी पाए। मेरी करो माँ हंस वाहिनी, तेरी वंदना गाएं। कर दो वीणा की गुंजार, दीक्षा दे दो माँ दातार, सारे जग की हो पालन हार माँ, माता शारदे। और जिस तरह की ये धुन थी तो हमें से कई लोगों को बाबुल प्यारे एक फिल्मी गीत की याद आ गई होगी, आपको भी याद आई थी। तो कई बार कोई फिल्मी गीत को लेकर जिस तरह उसका आधार बनाते हुए भक्ति की बात को आगे तक पहुंचाया जाता है ताकि श्रोता उससे जल्दी जुड़ जाए, पर कई बार वो उस गीत के साथ ही जुड़े रह जाते हैं। पर ये जुड़ाव हमारा कहाँ हो, उस तरफ हमें अपना ध्यान पहुंचाने में संगीत निश्चित रूप से सहायक होता है। और सरस्वती माता का स्मरण करते हुए या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो ये जो हमारे भीतर का आलस्य है उसको तोड़ने में और सही दिशा में गति करने में माँ की कृपा हो। और कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो गणपति भगवान का स्मरण करने का जो एक विधान है उसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। पर गणपति का जो स्वरूप है वो भी आनंद प्रदायक है और वो अपने हाथ में मोदक रखते हैं और उसको लेते हुए संत ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने भीतर के आनंद के साथ जुड़ना चाहिए और किसी अन्य पर अपने आनंद के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे विघ्न कर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता गणपति भगवान की वंदना जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये क्या इसके शब्द हैं प्रारंभिक रूप जी? प्रारंभिक शब्द हैं, जिनकी पूजा में देव गजानन हैं उनको हरदम आनंद ही आनंद। क्या बात, चलिए आनंद की तरफ बढ़ते हैं जी। जिनकी पूजा में देव गजानन हैं उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनकी पूजा में देव गजानन हैं उनको हरदम आनंद ही आनंद है। उनको हरदम आनंद ही आनंद है। उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनकी पूजा में देव गजानन है उनको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे वही आदि देव कहलावे। वही आदि देव कहलावे। हुए जिनकी रजा में रजामंद हैं। हुए जिनकी रजा में रजामंद हैं उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनकी पूजा में देव गजानन है उनको हरदम आनंद ही आनंद है। रिद्धि सिद्धि के देवन हारे मेरे प्रियतम है मेरे सहारे। मेरे प्रियतम है मेरे सहारे। कट जाएगा
जाएगा दर्शन से फंद है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनकी पूजा में देव गजानन है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में, जिनकी श्रद्धा में, जिनकी सबूरी में देव गजानन है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। उनको हरदम आनंद ही आनंद है। उनको हरदम आनंद ही आनंद है। क्या बात है, हरदम आनंद ही आनंद है। और हरदम आनंद तक बढ़ने के लिए हम कैसे अपने आप को पाएं उस दिशा में, जो गणपति भगवान की आराधना है, जिनका तो मुख ही प्रसन्न कर देने वाला है, उनका जो स्वरूप है वो आनंद का वितरण करने वाला है। और गणपति भगवान के साथ जब उनके परिवार को स्मरण करते हैं, उनकी माता गौरी का स्मरण करते हैं, उनके पिता शिव जी का स्मरण करते हैं, तो शिव जी जो हैं वो भी प्रपंचोपशमम भी कहलाते हैं। तो जो सारे प्रपंच हैं उनका नाश करके और जो भीतर की शांति है उन तक, उस तक पहुंचाने वाले, सबके कल्याणकारी नीलकंठ महादेव जी के स्मरण को बढ़ाने वाला जो भजन आप सुना रहे हैं, उसकी प्रारंभिक पंक्ति क्या है? प्रारंभिक पंक्ति जो है, भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। क्या बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। सो परित्र दुख पामहि, सिर धुन धुन पछतावहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, जो मिथ्या दोष लगावे। इसलिए प्रभु का भजन करना बहुत जरूरी है। एक मात्र जो है मुक्ति का साधन है, उसकी युक्ति क्या है? भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। सदा अविनाशी, शीश जटा जल गंग विलासी। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी, शीश जटा जल गंग विलासी। मुक्ति हेतु बसाई काशी, विजया भोग लगाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
ओम नमः शिवाय और शंकर जी के डमरू की ध्वनि तक जाकर फिर जब हमारा ध्यान भगवान राम की तरफ जाता है तो रामेश्वरम का भी स्मरण हो आता है, जहाँ पे हरि और हर दोनों के ऐक्य की बात विशेष रूप से मुखरित होकर आती है। और राम जी का नाम भारत की माटी के साथ इतना घुला मिला है, राम नाम की महिमा को संतों ने गाया ही है और राम की कथा का श्रवण भी पावन करने वाला है। और बहुत संक्षेप में रूपचंद जी, जब आप राम कथा सुनाते हैं तो कौन से भजन के द्वारा संगीत के माध्यम से जी हम राम कहानी गाते हैं, जो बीता सिया राम लखन संग वही हाल सुनाते हैं। क्या बात, प्रारंभ करें। हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं, जो बीता सिया राम लखन संग, जो बीता सिया राम लखन संग वही हाल सुनाते हैं। हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं। श्रृंग ऋषि वैशिष्ट बुलाए, दशरथ ने हग यवन रचाए। श्रृंग ऋषि वैशिष्ट बुलाए, दशरथ ने यज्ञ हवन रचाए। फिर विष्णु ने दर्श दिखाए, फिर विष्णु ने दर्श दिखाए, मानुख दे प्रगटाते हैं। हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं, जो बीता सिया राम लखन संग, जो बीता सिया राम लखन संग वो ही हाल सुनाते हैं। हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं। अपने ही से चार बनाए, राम भरत शत्रुघ्न दर्शाए। अपने ही से चार बनाए, राम भरत शत्रुघ्न दर्शाए। शेष अवतार लखन संग लाए, शेष अवतार लखन संग लाए। रामायण ग्रंथ बताते हैं, हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं। जो बीता सिया राम लखन संग, जो बीता सिया राम लखन संग वो ही हाल सुनाते हैं। हम राम कहानी गाते हैं, राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं, हम राम कहानी गाते हैं। हम राम कहानी गाते हैं। बहुत अच्छे रूपचंद जी, आपने राम कहानी गाई और राम कहानी के साथ साथ दीप पर्व का भी संबंध है, उसका भी स्मरण आपने कराया। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा और आदर्श संबंधों के बारे में भी राम जी के चरित्र से प्रचुर प्रेरणाएं हम तक आती हैं और प्रेरणाओं की ये जो धारा है उससे हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। कहा जाता है बालक की पहली जो आचार्य है वो माँ होती है और माता के जो भजन हैं वो गाते हुए जिस तरह की तन्मयता सदती है वो हमें अपने आप से वहाँ जोड़ देती है जहाँ से हम अपने सर्वश्रेष्ठ को प्रकट करने के प्रस्तुत हो जाते हैं। तो चलते चलते जब हम इस भजन श्रृंखला के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, पवन कुमार जी और रूपचंद जी के साथ में, रूपचंद जी की रूप जागरण और भजन मंडली भी है, उसके माध्यम से भी वो इस तरह के प्रेम की सरिता का प्रवाह करते हैं। तो माँ का जो स्मरण आप जिस भजन जिस भेंट के साथ कर रहे हैं वो कौन सा है? उसकी
पंक्ति है, माँ आजा शेरां वाली, माँ आजा मेरा वाली। क्या बात, जय बैठ माता दी। तेरे दर पे निष्कामी अर्ज कराਉਂਦੇ ਨੇ, और जो ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। माँ आजा शेरां वाली, माँ आजा मेरा वाली, माँ आजा शेरां वाली, माँ आजा मेरा वाली। बैठ तेरे दर ते निष्कामी अर्ज कराਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। माँ आजा शेरां वाली, माँ आजा मेरा वाली। हे माँ अम्बे जगदम्बे तेरी शेर सवारी है, आशा ले दर्शन दी बैठी संगत सारी है, तेरी संगत सारी है। हे माँ अम्बे जगदम्बे तेरी शेर सवारी है, आशा ले दर्शन दी बैठी संगत सारी है। जद निश्चय जिसदा निश्चल होवे, निश्चय जिसदा निश्चल होवे, दर्श कराਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾँ आजा शेरां वाली, माँ आजा मेरा वाली। दुष्कर्म कमाए बहुता ने तन लगी बीमारी है, नाम तेरे दी महिमा जिसनू लगे ना प्यारी है, माँ लगे ना प्यारी है। दुष्कर्म कमाए बहुता ने तन लगी बीमारी है, नाम तेरे दी महिमा जिसनू लगे ना प्यारी है, जिसनू लगे ना प्यारी है। ऊल जलूल फजूल ही जो, ऊल जलूल फजूल ही जो मन पर चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾँ आजा शेरां वाली, माँ आजा लाटां वाली, माँ आजा शेरां वाली, माँ आजा लाटां वाली, माँ आजा भवना वाली, माँ आजा मेरा वाली। बैठ तेरे दर ते निष्कामी अर्ज कराਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है, बहुत अच्छे रूप जी। जो पाप किए हों उनकी माफ़ी माँ से मांगने वाली जो ये भेंट है, उसके साथ साथ हम जब इस आयोजन के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं तो देवी क्षमा प्रार्थना का भी प्रावधान रहने के साथ साथ जब भी पूजा संपन्न होती है तो कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा याचना देव से करते हैं। और साथ ही साथ जब हम आपसे विदा ले रहे हैं तो हमसे कोई त्रुटि हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा करने के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो एक आनंद और प्रेम और श्रद्धा और भक्ति की धारा का प्रवाह रूपचंद जी और पवन कुमार जी के द्वारा जागृत हुआ यहाँ पे, आप उसमें हमारे साथ आए और आपकी उपस्थिति का लाभ भी हमें अपरोक्ष रूप से मिला है। पवन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आप पधारे हमारे साथ।
रूप जी बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। धन्यवाद। इसी तरह से माँ की कृपा से आप बहुत फलीभूत प्रसाद। हैं और आपने आमंत्रित किया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रेम और श्रद्धा हमारे लिए आधार है जिसको लेकर हम अपने जीवन का निर्माण करें, अपने भीतर सुंदरता, अपने आसपास के जगत में सुंदरता और समन्वय के हम माध्यम बने प्रसार के। ऐसी प्रार्थना के साथ में फिर एक बार इन दोनों कलाकारों का बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करते हुए आप हमारे साथ आए, आपका भी बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को नमस्ते।